नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में पाठ 15 छोटा जादूगर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं हिंदी का पाठ 15 हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों, इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको कोई भी प्रश्न सॉल्व करना हो, आप इस वीडियो को देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लास 7 हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 15 हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, इसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा गया है, मेरा नाम छोटा जादूगर है, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए हमें दिया है गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक वाचक। तो बच्चों, मेरा नाम छोटा जादूगर है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है छोटा, यह कौन सा है? गुणवाचक है। ठीक है, क्योंकि उसका गुण बता रहा है, वह कैसा है? छोटा। यहाँ पे उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए गुणवाचक। नेक्स्ट है, 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर दुखी हो गया, मचल गया, खुश हो गया या फिर मान गया। तो बच्चों, सेकंड नंबर की क्वेश्चन में जो हमारा उत्तर आएगा, 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर खुश हो गया, सी ऑप्शन खुश हो गया, यह हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरे नंबर का, पाठ के अनुसार खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, ताश के पत्तों से, चूड़ी से, रस्सी से या फिर बिजली से। तो तीसरे नंबर का जो हमारा प्रश्न है, पाठ के अनुसार खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, चूड़ी से लगाते हैं, ऑप्शन बी हमारा उत्तर आएगा चूड़ी से। नेक्स्ट है, छोटे जादूगर ने माँ की दवा का प्रबंध कैसे करने की सोची? खेल तमाशा दिखाकर, निशाना लगाकर, गुब्बारे बेचकर और अभिनय करके। तो छोटे जादूगर ने माँ की दवा का प्रबंध कैसे करने की सोची? खेल तमाशा दिखाकर। ए वाला ऑप्शन खेल तमाशा दिखाकर सही उत्तर है। इसके बाद में है, ठंडा शब्द में किस पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है? डा, णा, णा, ना। तो बच्चों, ना का उपयोग हुआ है पंचम में। द वाला ऑप्शन आपका जो ना दिया है, यह हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए, अब हम देखते हैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चंस। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। यहाँ पर ऑलरेडी से कुछ शब्द दिए हैं, बिल्ली, तमाशा, हालत, वाचलता, नाक, गुड़िया, हाथ, दुकान, दुर्बल और हंसी। तो सबसे पहले छठे नंबर का हमारा है, खेल में गुड़िया का ब्याह हुआ। ठीक है, क्या आ जाएगा? गुड़ या। फिर है हमारा अगला, बाबूजी की बात सुनकर जादूगर की हंसी फूट पड़ी। तो सातवें में हमारा आ जाएगा हंसी। नेक्स्ट है, जीते हुए खिलौने से जादूगर ने तमाशा दिखाया। इसमें हमारा उत्तर आ जाएगा तमाशा। फिर है, जादूगर की बाचलता के कारण सभी को मज़ा आया। तो इसमें 9वें में हमारा उत्तर आएगा वाह चलता। अगला है, उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। वाक्य में दुर्बल विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 10वें रिक्त स्थान में उत्तर आएगा दुर्बल। तो बच्चों, यहाँ पर हम जो आपके सही विकल्प वाले प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए थे, इन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपको चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों इससे आगे वाले जो आपके प्रश्न दिए हैं, यानी कि अति लघु उत्तरीय के प्रश्न इन्हें। 11वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा है, लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? उत्तर हमारा आ जाएगा, इस वाक्य में लाल विशेषण शब्द है। 11वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 12वां, लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई? 12वें नंबर के प्रश्न में उत्तर हमारा होगा, लेखक को तब ईर्ष्या हुई जब जादूगर को 1 रुपया मिला और वह खुश हो गया। लेखक को तब ईर्ष्या हुई जब जादूगर को 1 रुपया मिला और वह खुश हो गया। 12वें नंबर के प्रश्न के बाद में जो हमारा प्रश्न है, 13वें नंबर का प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है? तो 13वें नंबर के प्रश्न में उत्तर हमारा रहेगा, जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा गया है। जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर कहा गया है। 13वें नंबर के प्रश्न के बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है, वह है हमारा 14वें नंबर का प्रश्न, गया करके चला नमस्कार, वह वाक्य को सही क्रम में लिखिए।
अब बच्चों इसका सही क्रम जब हम लिखेंगे तो बनेगा वह नमस्कार करके चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वह है वह नमस्कार करके चला गया, यह हमारा सही उत्तर बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं जो आपके अति लघु 3 टाइप के प्रश्न हैं यहाँ तक। अब हम सॉल्व करेंगे आपके लघु 3 टाइप के प्रश्नों को। तो जो लघु 3 टाइप का प्रश्न है कुछ इस प्रकार से हमें दिया है। छोटा जादूगर की कौन सी 2 बातें अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताइए। तो यहाँ पे उत्तर हम लिखेंगे उसका अपनी माँ के प्रति समर्पण और चिंता। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा उसकी निशानेबाजी और कला में निपुणता। तो ये 2 बातें अच्छी लगी जो हमने यहाँ पर लिखी हैं 15वें नंबर के प्रश्न में। अब हम देखते हैं आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपका 16वें नंबर के प्रश्न में बच्चों हमें दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है छोटी जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते। बच्चों हमने यहाँ पर उत्तर में लिखा है मैं ताश के पत्तों की तरह तरह के जादू दिखाता, खिलौनों को चलाता और लोगों को अद्भुत करतब दिखाकर आनंदित करता। ठीक है, 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 17वें नंबर का प्रश्न। उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसे रोए रो रहे थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, अपने विचार दीजिए। तो जो 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस दिन जादूगर के मन में अपनी बीमार माँ की चिंता थी, वह दुखी था और उसके अंदर का दर्द उसकी वाणी में झलक रहा था। ठीक है, ये आपको उत्तर में लिख लेना है। ये पूरा बच्चों आपका उत्तर रहेगा 17वें नंबर के प्रश्न का, यहाँ से लगा के तो इधर तक। अब हम देखते हैं जो बच्चों आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ का पथ दूंगा। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। 18वें नंबर के प्रश्न में उत्तर रहेगा इन पंक्तियों का भाव है कि छोटे जादूगर का उद्देश्य तमाशा देखकर आनंद लेना नहीं था, बल्कि वह खेल दिखाकर पैसे कमाना चाहता था ताकि वह अपनी बीमार माँ की देखभाल कर सके। ठीक है, यह हमारे 18वें नंबर 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद में है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। छोटा जादूगर की तरह आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं। छोटे जादूगर की तरह अगर 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो क्या करेंगे। अगर मुझे 100 रुपये मिल जाए तो मैं उन पैसों का सदुपयोग करूँगा, मैं अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदूँगा और बाकी पैसों से दूसरों की मदद करने का प्रयास करूँगा, जैसे छोटे जादूगर ने अपनी माँ के लिए किया। अब 19वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर 20वें नंबर का प्रश्न। आप अपने देखे हुए एक जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो 20वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आएगा मैं एक बार एक जादू का खेल देखा था जिसमें जादूगर ने एक टोपी से लगातार कबूतर निकाले, फिर उसने एक रुमाल को हवा में फेंका और वह अचानक एक फूल में बदल गया। उसकी हरकतें इतनी तेज और रहस्यमयी थी कि हम समझ ही नहीं पाए कि उसने कैसे किया। तो बच्चों टोटल आपके जो 20 प्रश्न हैं कंप्लीट हो चुके हैं और ये चैप्टर भी 15 जो आपका चैप्टर था कंप्लीट हुआ। अब अगर आपको पार्ट 16 या इसके बाद वाले पाठों के उत्तर देखने तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पर आपको सभी पाठों के उत्तर देखने को मिलेंगे।